गणी सागर है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं गांव में रहता हूँ। ये कहानी 10 साल पहले की है। मेरी बहन की शादी हो गई है और वे शहर में रहती है। दीदी के घर में 2 हिस्से हैं। घर में निचली मंजिल पर मेरी बहन और जीजू रहते थे और ऊपर की मंजिल में उनके किराएदार का परिवार रहता था। उनके किराएदार के घर में उसकी बीवी और बेटी थी। किराएदार की बेटी का नाम आशी था। वह लड़की इंग्लिश मीडियम के स्कूल में पढ़ती थी। मेरी 12वीं का साल था। बोर्ड के इम्तिहान थे, इसलिए पिताजी ने बहन के घर भेजने का फैसला ले लिया। उसी कारण से मैं पढ़ाई करने बहन के यहाँ चला गया था। मेरे जीजा जी और दीदी दोनों टीचर थे। मैं उनके घर की दूसरी मंजिल पर बने रूम में रहता था। मुझे आए हुए 10 दिन हो गए थे। किराएदार के साथ भी अच्छी जान पहचान हो गई थी। चूँकि किराएदार का परिवार भी इसी मंजिल पर रहता था और इस मंजिल पर एक कमरा भर खाली था जिसमें मैं रहने लगा था। किराएदार और उसकी पत्नी दोनों दिन भर काम करने बाहर जाते थे। इधर मेरी बहन और जीजा जी भी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। स्कूल से आने के बाद घर पर सिर्फ मैं और आशी दोनों ही रहते थे। धीरे धीरे मेरी उससे दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो गई। उस वक्त तक मेरे दिमाग में उसके बारे में कोई गलत ख्याल नहीं थे। मुझे वह अच्छी लड़की लगती थी। किराएदार की बेटी आशी भी मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए मेरे रूम में आने लगी थी। वह स्कूल छूटने के बाद स्कूल के कपड़ों में ही पढ़ाई करने आ जाती थी। उसके इंग्लिश मीडियम वाले स्कूल के कपड़े कुछ ज्यादा ही छोटे थे। आशी की सेहत अच्छी थी, जिस वजह से खरबूजा बहुत अच्छे थे और उसकी ड्रेस में से मस्त दिखते थे। पढ़ाई करते टाइम उसकी स्कर्ट हमेशा घुटनों की ऊपर चली जाती थी, लेकिन मुझे लगता था कि आशी अभी छोटी है, इसलिए मैं उसकी इस स्थिति को नजरअंदाज कर देता था। जरा सा नीचे झुकने पर ही खरबूजों के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे मुझे भी उसे यूं देखने में अच्छा लगने लगा। इसके पहले किसी भी लड़की को मैंने ऐसे नहीं देखा था। एक दिन तो हद हो गई। मुझे अंदर ही अंदर कुछ होने लगा था। बहुत देर के बाद मैंने उसे आंखों से इशारा करके कपड़े ठीक करने को कहा। उसने मुस्कुरा कर मेरी ओर देखा और कपड़े ठीक कर लिए। आशी की मुस्कान ने मुझे मस्त कर दिया था। मैंने इशारे से उससे पूछा कि मुस्कुराई क्यों, तो उसने भी अपनी गर्दन हिलाकर और पहले से ज्यादा मुस्कुरा कर कुछ नहीं का इशारा किया। मैंने कहा क्या हुआ? वह इठला कर बोली मुझे तो कुछ नहीं हुआ, तुम अपनी बताओ। मैंने कहा क्या बताऊं? आशी बोली तुम्हें क्या हुआ? मैंने कहा किधर क्या हुआ? वह बोली वही तो पूछ रही हूँ कि तुम्हें किधर क्या हुआ है। ये कहकर उसने अपनी कुछ ऐसी बनाई कि गुफा साफ दिखने लगी। मैंने कहा ऐसे क्यों बैठ गई हो? आशी बोली क्यों, ऐसे बैठने पर कोई पाबंदी है क्या? मैंने कहा ऐसे या तुम कैसे भी बैठो या लेटो, मुझे क्या। वह हंसने लगी और बोली क्या तुम चाहते हो कि मैं लेट जाऊं? उसी वक्त मुझे कुछ शक हो गया कि उसके दिमाग में और कुछ ही है। ये सब देखकर अब मेरा सब्र खत्म हो गया था और नागराज ऊपर की ओर खड़ा हो गया। उसने भी यह सब नोटिस कर लिया। मैंने बात खत्म की और अपना ध्यान वापस पढ़ाई में लगा लिया। आशी अपनी किताब में से कुछ टॉपिक के बारे में डिटेल जानने के बहाने मेरे पास खिसक कर बैठ गई। अपने हाथ से उसने नागराज पकड़ा और 1 सेकंड में फिर से छोड़ दिया। उसके यह करने मेरे शरीर में जैसे 440 वोल्ट की बिजली दौड़ गई थी। मैं 5 मिनट तक आशी को करता रहा और पूरा पानी पी गया। उधर मेरा पूरा मूड बन गया था, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं क्रिकेट खेल सकता था। दिन में किसी के भी अंदर आ जाने का खतरा था, इसीलिए मैंने उससे कहा रात को खाना खाने के बाद सब सो जाएंगे, उसके बाद तुम मेरे मोबाइल पर मिस कॉल दे देना, मैं पीछे के दरवाजे से तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा। वह राजी हो गई और क्रिकेट खेलने के लिए पूरा मन बना लिया। मैं रात होने का इंतजार कर रहा था और बड़ी बेचैनी हो रही थी। टाइम भी जल्दी नहीं जा रहा था।
कैसे भी करके 12 बज गए। मैं उसकी मिस कॉल आने की राह देख रहा था। 12:10 पर उसका मिस कॉल आ गया। मैं जाकर तुरंत उसके दरवाजे के खड़ा हो गया और धीरे से दरवाजे को बजाया। पीछे का दरवाजा उसके रूम से ही अटैच था। आशी ने दरवाजा खोला और मैं रूम में चला गया। मैंने रूम का दरवाजा अंदर से अच्छे से लॉक कर दिया। आशी मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंदर आते ही पकड़ लिया और हम दोनों क्रिकेट खेलने की तैयारी करने लगे। अगले 10 मिनट तक हम दोनों करते रहे। ट्रेन पर चढ़ गए और सीट पर बैठ गए हैं। ट्रेन पटरी पर दौड़ते ही जा रहे थे। ट्रेन में बैठकर गुफा का मजा आनंद ले रहा था। ट्रेन का सफर कुछ काफी मजा आ रहा था। न जाने पहले ट्रेन का सफर नहीं किया था, पहली बार था। ट्रेन क्या था, अब मुझसे जरा भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। नागराज खुली हवा में और ज्यादा खूंखार हो गया। उसकी सांसें फूल रही थी। नागराज देखकर डर से उसकी आंखों से पानी टपक रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मैं अंदर बाहर करने लगा। फर्स्ट टाइम ट्रेन में चढ़ने से धीरे धीरे उसको भी मजा आने लगा और ट्रेन की स्पीड बढ़ाने लगा था। कुछ और मिनट तक क्रिकेट खेलने के बाद गुफा में पानी छोड़ गया। उस रात मैंने 2 बार ट्रेन के दूसरे स्टेशन तक सफर किया। अब आगे के साथ क्या कैसे हुआ वह सब अगली कहानी में लिखूंगा। आपको कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक और सब